हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 108 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 107 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 108 में जितने प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 108 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। बोला गया कि हम लोग कल एक मैच खेलने जा रहे हैं। तो बी आर गोइंग टू प्ले, है ना। बी आर गोइंग टू प्ले ए मैच। हम लोग एक मैच खेलने जा रहे हैं, कब? कल ना। तो बी आर गोइंग टू प्ले ए मैच टुमारो। क्लियर है। अगला है, क्या तुम्हारे दोस्त लोग तैयार हैं? तो लिखेंगे आर योर फ्रेंड्स रेडी, क्वेश्चन मार्क। फिर है, कोई किसी की मदद नहीं करने जा रहा है। कोई किसी का मदद नहीं करने जा रहा है ना, तो लिखेंगे नो बडी इज गोइंग टू हेल्प। किसी की मदद ना, तो एनीबडी, यानी कि कोई किसी की मदद करने नहीं जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया ना कि अब कुछ नए चेहरे आ रहे हैं। अब का फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर लिखेगा नाउ। ठीक है। कुछ नए चेहरे ना, तो सम न्यू फेसेस लिख सकते हैं। सम न्यू फेस, फेस लगा देंगे, है ना। फिर उसके बाद में आ रहे हैं, आर कमिंग। ये फ्रेंड्स ट्रांसलेशन आपको लगता होगा कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन आप जब इस प्रकार से बनाएगा, जैसे हम आपको बता रहे तोड़ तोड़ कर यहाँ पर एक एक करके ना, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है। देखिए, आप जानते हैं कि इस समय वर्षा हो रही है, फिर भी आप जाने को तैयार हैं। तो सबसे पहले लिखेगा ना, आप जानते हैं कि, तो यू नो डैट। यू नो डैट, यानी कि आप जानते हैं कि इस समय वर्षा हो रही है ना, तो लिखेंगे इट इज रेनिंग नाउ। इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है। फिर भी आप जाने को तैयार हैं, येट, फिर भी है ना, तो लिखेंगे येट यू आर रेडी टू गो। क्लियर फ्रेंड्स, देखेंगे ना बहुत ही आसानी से बन गया है। अगला है, मुझे एक अति आवश्यक काम, या फिर फ्रेंड्स ऐसे बोल सकते हैं कि अति आवश्यक काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मुझे एक अति आवश्यक काम है ना, तो आई हैव एन अति आवश्यक काम करना, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क होता है। ठीक है। URGENT, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सो आई शैल हैव टू गो। क्लियर है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ तक प्रश्न सॉल्व हो गया ना। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना कि आपका जीवन सुखद है, फिर भी आप मरने जा रहे हैं। आपका जीवन सुखद है ना, तो योर लाइफ इज प्लीजेंट, फिर भी आप मरने जा रहे हैं ना, तो लिखेंगे येट यू आर गोइंग टू डाई। क्लियर है। आप महसूस करते हैं और समझते हैं कि मेरा जीवन सुखों से भरा है, परंतु वास्तविकता उल्टी है। तो लिखेंगे यू फील एंड अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड दैट, मेरा जीवन सुखों से भरा है ना। माई लाइफ इज माई लाइफ इज फुल ऑफ प्लीसेंट, PLESANT, परंतु, यानी कि बट, वास्तविकता ठीक उल्टी है, यानी कि द रियलिटी इज जस्ट अपोजिट। ओ PPOSITIVE। देखेंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, बोला गया ना कि मैं अपने जीवन से लड़ रहा हूँ। तो लिखेंगे आई एम फाइटिंग, FIGHTING। आई एम फाइटिंग, यानी कि मैं लड़ रहा हूँ किससे? अपने जीवन से ना। तो लिख देंगे फाइटिंग विथ माई
लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अब मैं थक गया हूँ, तो पहले अब का लिख देंगे नाउ। मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, TIRED। ठीक है ना। फिर मैं लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, आई एम नोट इन ए पोजीशन। स्थिति का मीनिंग पोजीशन होता है, POSITION। ठीक है, किसके, तो लड़ने का ना, तो टू फाइट। बताएंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अब मैं शांति की खोज में जा रहा हूँ, तो नाउ आई एम गोइंग, शांति की खोज में ना, तो आई एम गोइंग इन सर्च फॉर, सर्च फॉर पीस। देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला है मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं मर जाऊंगा। मुझे तभी शांति मिलेगी ना, जब मैं मर जाऊंगा, तो लिखेंगे आई विल हैव पीस। मुझे तभी शांति मिलेगी, आई विल हैव पीस। जब मैं मर जाऊंगा ना, तो लिखेंगे ओनली व्हेन आई, ओनली व्हेन आई मर जाऊंगा, डाई। ठीक है। चलिए, अगला, आप गलत कदम उठाने जा रहे हैं, तो लिखेंगे यू आर गोइंग टू। अच्छा, गलत कदम का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाता है, टेक ए रॉन्ग स्टेप। क्लियर है। चलिए, फिर फ्रेंड्स अगला, आपके पास धैर्य और हिम्मत नहीं है। देखिए, आपके पास धैर्य और हिम्मत नहीं है, तो लिखेंगे यू हैव नो, यू हैव नो। धैर्य का मीनिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर ना पेशेंस, PATIENCE। याद रखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा मिस्टेक की जगह ना, तो एक हो जाता है पेशेंट। क्लियर है ना। तो धैर्य और हिम्मत, तो पेशेंस एंड करेज, COURAGE। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं ना। बोला गया है कि आप किसी बड़े संत से क्यों नहीं मिलते हैं, तो लिखेंगे भाई डू यू नोट मीट। या फिर सबमिट लिखना, ठीक है। बड़े सन से ना, तो ए ग्रेट सेंट, SAINT, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आई हैव नो नीड टू गो। आई हैव नो नीड टू गो, कहीं नहीं ना, तो एनीवेयर। क्लियर है। देखेंगे, अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ना, तुम्हारा बेटा क्यों रो रहा है, तो भाई इज योर सन, रो रहा है, तो बिपिन, क्वेश्चन मार्क। फिर वे दूध लाने जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू, यहाँ पर ना दूध लाना, तो ब्रिंग मिल्क, MIL पे। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा ना, नॉर्मल यहाँ पर बात था। ठीक है, देखेंगे। चलिए आगे देख रहे हैं। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर ना, कि अब हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम लोग धनी बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ना पहले, नाउ वी विल हैव नो डिफिकल्टी, नो DIFFICULTY, नो डिफिकल्टी। क्यों फ्रेंड्स, तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि, यानी कि बिकॉज हम लोग धनी बनने जा रहे हैं ना, तो बिकॉज वी आर गोइंग टू बी रिच। देखेंगे। क्लियर है। अगला, मैं समझता हूँ कि आप अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ना, तो आई थिंक डैट आप अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। यू वांट टू यहाँ पर देखेंगे जीवन बर्बाद करना, SPOIL होता है मीनिंग, SPOIL, स्पॉइल, अपना जीवन, योर लाइफ, स्पॉइल योर लाइफ, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज
आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो यू आर डूइंग नथिंग। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगला है ना, आपके दोस्त लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। आपके दोस्त लोग, योर फ्रेंड्स आर, भ्रमित करना का फ्रेंड्स मिसगाइड, MISGUID, लेकिन रहा रही है तो आई लगा देंगे तो मिसगाइडिंग यू। ठीक है। अगला, वे आपकी प्रशंसा करते हैं परंतु वास्तव में आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो लिखेंगे दे प्रेज, PRAISE, आपकी प्रशंसा करते हैं ना तो यू, परंतु वास्तव में वे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। परंतु, बट, इन, यहाँ पर वास्तव में नहीं तो रियलिटी, REALITY, रियलिटी आपको बेवकूफ बना रहे हैं ना, वे लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं तो दे आर फूलिंग यू, FOOLING ठीक है। फिर वह सोचने की कोशिश कर रही है। देखेंगे फ्रेंड्स, वह सोचने की कोशिश कर रही है, लिखेंगे शी इज ट्राइंग टू, सोचना है तो थिंक, THINK। क्लियर यहाँ तक? देखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। देखिएगा फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना कि आप लोग क्या करने को तैयार हैं। क्या है तो लिखेंगे व्हाट आर यू, तैयार ना, व्हाट आर यू रेडी टू डू, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आप लोग अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं, तो लिखेंगे आर यू रेडी टू डाई फॉर, अपने देश के लिए ना, योर कंट्री, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए अगला कह रहा है, बच्चे नहीं जानते कि उनके पास समझदारी नहीं है, तो लिखेंगे चिल्ड्रेन डोंट नो डैट। ये फ्रेंड्स डैट मतलब यहाँ पर की होता है, ठीक है, ना कि वह। उनके पास समझदारी नहीं है तो दे हैव नो, समझदारी का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING। क्लियर है? तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 108 तक ना सभी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जस्ट यहाँ पर एक्सरसाइज 108 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल किया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा है फ्रेंड्स, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।